हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो यहाँ पर जी ये बच्चे देखो पटाखे जला रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो मैं आपको आज एक नई रेसिपी देने जा रही हूँ। वो है, आज हम बना रहे हैं चिकन मंदी। और ये बहुत ही डिफरेंट और सिंपल है। तो यहाँ पर हमने लिए 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच ज़ीरा और 2 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची, 1 चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच लौंग, बड़ी छोटी इलायची 10 हैं और 2 हैं तेज़ दालचीनी के 2 पीसीज, और जी जायफल जवतरी है थोड़ी थोड़ी। और यहाँ पर हमने मसाले को पीस लिया और उसके अंदर डाला है 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच डाला है लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच डाला है हमने इसमें हल्दी का। तो यहाँ पर जी हम इन्हें अलग अलग दो पार्टों में डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए, तो थोड़ा सा हमने यहाँ पर लिया है, यानी एक पार्ट लिया है हमने मैरिनेशन के लिए। चिकन को जो हम मैरिनेट करेंगे, यहाँ पर उसके अंदर डाला है 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 कप हमने यहाँ पर डाला है जी दही। 1/4 चम्मच डाला है इसके अंदर फूड कलर है, ये है ऑरेंज फूड कलर, रेड कलर हो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल हंकड़ लें, गाढ़ा दही लें। तो फिर हमने सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया और अब हम चिकन को कर लेंगे, इसके अंदर डाल देंगे अच्छी तरह से, मसाले को चिकन से लपेट देंगे और फिर इसे रख देंगे 1 घंटे के लिए। 1 से 2 घंटे के लिए रख दें, दो अगर टाइम ज़्यादा हो तो और रख दें, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगा, इसके अंदर तक मसाला पहुंच जाएगा, जिससे कि बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा और टेस्टी लगेगा। जितनी देर हम चिकन को मसाले के अंदर छोड़ते हैं वो उतना ही अच्छा टेंडर हो जाता है और मज़े का बनता है। तो यहाँ पर जी हमने इसे रख दिया डेढ़ 2 घंटे के लिए। और फिर हमने लिया एक कुकर के अंदर हमने रखा जी एक स्टैंड, इस तरह का कुछ भी हो वो रख दें, और उस पर एक प्लेट रख दी थी और फिर सारा चिकन उसके अंदर रख दिया। और फिर हमने जी इसमें ले ली थी 2 सीटियाँ, ताकि अच्छी तरह से कुक हो जाए अंदर से। और ये बहुत अच्छी तरह कुक हो गया था। तो हमने पहले जितना भी मसाला था सब अच्छी तरह से लपेट दिया और फिर इस तरह से पूरा चिकन रख दिया कुकर के अंदर। थोड़ा सा पानी भी डाला था कुकर के अंदर, यानी 1 गिलास पानी डाला। और ऊपर से भी हमने मसाले को इस तरह से चम्मच से डाल दिया, जो बचा हुआ मसाला था वो भी इसके ऊपर डाल दिया था। ये देखिए जी, और फिर उसके बाद हमने लगा दी लीड और थोड़ा सा पानी इसके अंदर मौजूद है कुकर के अंदर, जिससे भाप से ये पकेगा। ये जी 2 सीटियाँ हमने ले ली है हाई फ्लेम पर और ये बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुका है। ये हल्का सा इसे तोड़ कर देखा था तो अच्छी तरह कुक हो गया था। फिर उसके बाद जी हमने यहाँ पर लिया ऑयल कढ़ाई के अंदर। पहले तो हमने निकाल लिया चिकन को कुकर से बाहर, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था और गरम गरम हाथ ऊपर लग रहा था, इसलिए बस इसे निकाल कर रख लिया। और फिर हमने कढ़ाई के अंदर जो था ऑयल को गर्म कर लिया, घी को, और फिर इसे हमने अच्छी तरह से फ्राई भी करना था, दोनों तरफ से अच्छी तरह सेक सेक कर। और ये जो बचा हुआ मसाला था ये भी इसी पर लगा दिया दोबारा से और फिर रख दिया कढ़ाई के अंदर। और इस तरह हमने मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। दोनों साइडों से हमने घुमा घुमा कर, ये देखिए ये अच्छी तरह से एक साइड से सीख चुका है। और इस तरह से हमने चारों पीस, हमारे पास 4 से 5 पीस थे, हमने अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लिया। ये देखिए हम इसे कर लिया है डिश आउट, बाहर निकाल लिया है और ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है, बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद हमने लिया घी और घी के अंदर डाली जी ये 2 प्याज, और प्याज को हमने कर लिया फ्राई, लाइट गोल्डन करना था, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना था। और फिर इसके अंदर हमने डाला जी 1 चम्मच ज़ीरा। 5 से 7 मिनट लगे थे तकरीबन प्याज को फ्राई करने में, क्योंकि इसका कलर चेंज होने में टाइम लगता है, जब प्याज ज़्यादा होती है तो टाइम लगता है। फिर उसके बाद जी हमने 2 टमाटर लिए और 2 टमाटरों को भी इस प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लिया और इसे अच्छी तरह गलाने तक, इसके गलने तक हमने इसे भूना। और फिर उसके अंदर हमने डाल दी 5-6 हरी मिर्च और इन्हें भी हमने भून लिया था, क्योंकि टमाटर को सॉफ्ट करना था, भूनना था, इसलिए इनकी अच्छी भुनाई कर ली। और ये जी जो हमने एक पार्ट रोक लिया था, मसाले को आधा किया था ना, आधा तो हमने डाला था चिकन में और आधा रोक लिया था, तो वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। वैसे मैंने 1-2 चम्मच और रोक लिया था, क्योंकि मसाला ज़्यादा था, इसलिए मैंने 2 चम्मच उठा कर भी रख दिया था।
क्योंकि वो बिरयानी में भी काम आ जाता है। बिरयानी एक तरह का बिरयानी मसाला है, लेकिन फिर भी ये चिकन मंदी मसाला है और ये बिल्कुल सिंपल वाली चिकन मंदी है। घर में जो भी सामान है ये उसी से बन जाती है, बाहर का कोई एक्स्ट्रा सामान लाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमने लिया था जी 1 किलो चावल लिए, और हमने पहले तो पानी डालकर पानी को बॉईल आने तक खोला, मतलब बॉईल आने तक वेट किया, और फिर उसके अंदर चावल डाल दिए। जब बॉईल आ जाए पानी के अंदर तभी आप चावल डालें। पानी हमने लिया था 1.5 किलो और चावल लिए हमने 1 किलो। और फिर नमक हमने 1 से 1.5 चम्मच 2 चम्मच डाले थे, क्योंकि पूरी तरह से लग नहीं रहा था, सेट नहीं हो पा रहा था नमक। पहले 1.5 चम्मच नमक डालकर चेक कर लें कि कैसा है, कम है या ज़्यादा। फिर उसके बाद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और फिर यहाँ हमने चावलों को कर लिया हाफ डन, यानी 70% हमने इसे कुक कर लिया। इसका पानी सूख जाने तक हमने इसे कुक किया के लिए। जब इसका पानी सूख गया तो फिर हमने ऊपर से ये चिकन इसके ऊपर लगा दिया, और फिर हमने 15 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर, बिल्कुल लो रखनी है फ्लेम को, 15 मिनट इस तरह से दम दिया। तब तो हमने पानी सूखने तक उसे मीडियम फ्लेम पर पकाए थे चावलों को 80%। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम पर 15 मिनट दम दे दिया। और जी 15 मिनट हो चुके थे और चिकन मंदी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे कि चिकन मंदी में से आती है। और बहुत अच्छी ये डिश है, बहुत आसान है। अगर किसी के पास इतने सामान नहीं है घर पर तो ये इन्हीं सामानों में बहुत अच्छी बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर हमने चिकन को तो एक साइड उठा कर रख दिया था, क्योंकि हमने जो है इसकी प्लेटिंग करनी है, इसे सजाना है थाल के अंदर। तो हमने थाल ले ली थी, एक बड़ी सी थाली, और फिर हमने चावलों को, राइस को थाली के अंदर निकाल लिया, और फिर हमने चिकन के पीसेस इस पर लगा दिए थे। तो यहाँ पर जी हमने ये सब चिकन के पीस इस पर रख दिए हैं। ऊपर से डाला हरा धनिया और हरी मिर्च, और ड्राई फ्रूट अवेलेबल नहीं था, यानी मेरे पास यहाँ पर ख़त्म हो चुका था घर पर, तो वो नहीं डाला। आप चाहें तो ऊपर से डाल सकते हैं, और कोई इस कदर मतलब हमारे यहाँ पसंद भी नहीं करते ड्राई फ्रूट। तो इसे सिंपल से हमने इस पर जो डालना था, जो हम खाते हैं, वही हमने इस पर डाल दिया। तो जी ये आपके साथ मैंने शेयर की। अगर आपको अच्छे लगे तो ज़रूर शेयर और लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अगले व्लॉग में। बाय, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।